दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार है, इसीलिए आज दिल्ली में बढ़ते अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। देवेंद्र जी, आप आज पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपने सामने रखे हैं? देखिए, आज हमारी मुलाकात हुई है आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से और हमने कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे इलिसिट लिकर की सेल की बात हो या ड्रग मीनेस हो, और विशेष रूप से क्योंकि जितने भी क्राइम हैं वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमने बढ़ती जो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जिसमें रोड रेज का भी इशू आता है, उसके बारे में चर्चा की है और ट्रैफिक को कैसे स्मूथ किया जा सकता है उस बारे में भी एक विस्तार से चर्चा हमने आज रखी थी। इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ड्रग्स का और इलिसिट लिकर का धंधा जो है वो पूरे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर इस चीज़ की ज़्यादा रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, तो उससे भी हमने आपको अवगत कराया है। इसके साथ साथ कुछ देखने में आया कि जो ई रिक्शाज हैं ख़ास तौर पे, उनके साथ कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा वो धंधा करके अपना घर चलाने का जो काम करते हैं, उनके भी देखने में आया कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का चालान काटने का काम ट्रैफिक पुलिस ने किया है। तो उससे भी संजय जी को हमने अवगत कराया है। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, वुमेन के खास तौर पे अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं, जिस तरीके से रेप के केसेस लगभग 5.67 पर डे, ये एक नेशनल एवरेज से भी कई गुना ज़्यादा है। और इसी प्रकार से अगर एनसीआरबी के हम डेटास देखते हैं तो लगभग 3 गुना जो क्राइम है वो अन्य सिटीज़ के कंपैरिजन में 3 गुना क्राइम आज दिल्ली में हो रहे हैं। हमने संजय जी को जो वैकेंसीज़ हैं दिल्ली पुलिस में, उसके बारे में भी अवगत कराया है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें बताया है कि कुछ शायद वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि दिल्ली की जनता जो अपने एक वाइब्रेंट सिटी होने के नाते, जिसमें वर्ल्ड क्लास सिटी होने के नाते, देश की कैपिटल होने के नाते, जहां महिलाएं खास तौर पे सेफ महसूस करनी चाहिए या जहां पर क्राइम कम से कम होना चाहिए, ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के कारणों का पता किया जाना चाहिए और उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संजय जी ने आश्वासन दिया है कि इन सभी मुद्दों पर वो बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और जो लूप्स हैं उनको भरने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर जो बीते दिनों में घटनाएं हुई, लगातार जो है निशाना साध रही है केंद्र सरकार पर भी। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनेगी, क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार में आम आदमी पार्टी ने ही इसको एक मुद्दा बनाया? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुझे याद है यही केजरीवाल जी थे जो ये उस समय कहते थे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं देखता हूँ पुलिस कैसे काम नहीं करती, मैं देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे ठीक नहीं होती। आज 12 साल से आप सरकार चला रहे हैं और इस दौरान लगातार, मैं फिर भी मानता हूँ कि क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग आज जो जिन लोगों की इनकम नहीं है और उनके खर्चे ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्राइम की ओर खिसक जाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर इस सरकार की फेलियर भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो जिन्होंने ये बात की थी कि 2 करोड़ जॉब्स वो हर साल देने का काम करेंगे, उसी प्रकार से माननीय केजरीवाल जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो महंगाई कम करेंगे, करप्शन कम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम करने का काम करेंगे, लेकिन ये दोनों सरकारें पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। सर, वो जो फुनसुक जो सोनम वांगचू जो है वो आ रहे थे, उनको जो है वो डिटेन कर लिया गया है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी थे, उसमें क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है कि डेमोक्रेसी में
अगर किसी सरकार ने कोई वादे किए हैं और उन मांग को लेकर शांतिपूर्वक मार्च आज इस देश में नहीं किया जा सकता, तो डेमोक्रेसी का ये ऑल टाइम लो मैं इसको मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया कि डेमोक्रेसी में अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ को भी मोदी सरकार द्वारा लगातार दबाया जा रहा है। और उसी क्रम में सोनम जी को कल रात गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो लेह लद्दाख से पैदल चलकर बहुत शांति रूप धारण करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। उनको हरियाणा में क्योंकि चुनाव थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम चुनाव में किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल पार्ट नहीं बनना चाहते, लिहाजा उन्होंने ये भी फैसला लिया था कि वो बस से इस दूरी को ट्रैवल करेंगे और कल 2 तारीख को दिल्ली में राजघाट तक पहुंचने का काम करेंगे, शांतिपूर्वक और मौन धारण करके। कोई पॉलिटिकल नारे नहीं, कोई डिमांड्स नहीं। अगर आज डेमोक्रेसी में इस तरीके हालात बने हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी लगातार कमजोर करने की जो बात माननीय राहुल गांधी जी करते रहे हैं, उसको इससे बल मिलता है। लगा एक हफ्ते के लिए फेस्टिवल सीजन है, क्या कहेंगे लोग, क्या दुर्गा पूजा और नवरात्र के लिए? देखिए, ये सारी चीज़ें हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में रही है कि आज जब फेस्टिव सीज़न है, कल 2 अक्टूबर है, लोग बाग छुट्टी के दिन भी निकलते हैं और सामाजिक काम के लिए भी आगे बढ़ के अपना काम करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी हमने ये फैसला किया है कि वो हर ब्लॉक में जाके साफ़ सफाई, जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं उनकी साफ़ सफाई करेंगे। तो निश्चित ही है कि भाई जब साफ़ सफाई करेंगे तो कुछ लोग इकट्ठा होंगे। तो इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं ये मैं ठीक इनको नहीं समझता हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है उसका कारण, जैसे हमने इंगित किया है कि दिल्ली पुलिस की भी बहुत सारी वैकेंसी लगभग 12,000 1 मार्च तक 2024 तक खाली थी, ये कहीं ना कहीं उसका भी कारण हो सकता है। लेकिन इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस एक डेमोक्रेसी में ज़्यादा। सर, इसी पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो दिल्ली के एलजी हैं वो देवेंद्र यादव से छुप छुप के मिलते हैं, आखिर क्या बात है? ये ज़्यादा उनके मालूम होगा। अगर हमसे छुपने का हमारे पास कोई काम नहीं है। कोई समस्या होती है, दिक्कत होती है, हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी मिलेंगे। कोई समस्या दिल्ली की जनता की होगी तो एलजी से भी मिलेंगे। कोई समस्या का हल निकालने की अगर स्थिति में केजरीवाल जी होते तो जेल में जाके भी हम मिलने के लिए उनसे तैयार थे। सर, बोर्ड ऑफ विजिटर्स जो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है अब एलजी ने, उसको लेकर जो है पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। 5 साल से ये पेंडिंग था, जेल रिफॉर्म्स को लेकर जो ये डिसीजन लिया गया है, और एलजी ने कहा है कि इट्स बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 5 साल से ये डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले पाई थी और अब ये बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं देखूंगा उसके पश्चात ही उसके ऊपर। समस्या के समाधान के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर उसकी आवाज़ उठाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो निश्चित ही इसमें सुधार नहीं होगा, तो निश्चित भी ही हमारी कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ना सिर्फ रोड पर आपको नजर आएंगे बल्कि मजबूती के साथ इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। सर, जो इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।